अब बात कर लिया तो लोग अब बात मत करना, ध्यान दो इधर सुनो। हम लोग क्या चल रहा था, क्वांटम नंबर चल रहा था ना। क्वांटम नंबर बताए थे, रिकॉल कर देते क्या क्या हुआ तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वांटम नंबर में कितना तरह का क्वांटम नंबर था बता सकता है कोई? चार तरह का। पहला क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड क्या था? एजीमुथाल क्वांटम नंबर। थर्ड क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ क्या था? स्पिन क्वांटम नंबर। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? चार तो था ना। एक था प्रिंसिपल जिसको हम लोग दिखाते थे एन से, याद आ रहा? स्मॉल एन। एजीमुथाल को एल से, और मैग्नेटिक को एम से, स्पिन को एस से। बोलो हाँ ना। एन हमारा होता था नंबर ऑफ सेल। एल हमारा क्या होता था? एन माइनस वन। याद आ रहा है कि नहीं? एल का वैल्यू 0 तो एस, एल का वैल्यू 1 तो पी, 2 तो डी, 3 तो एफ। एम हमारा क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बोलो हाँ ना। माइनस एल से 0 प्लस एल तक। बोलो हाँ ना। याद आ रहा कि नहीं? मैथमेटिकली भी दिखाए थे, और वाइटल कैसे दिखाया जाता है कि नहीं? एक्सेस में भी दिखाए थे। एस हमारा क्या? स्पिन क्वांटम नंबर मतलब हाफ। क्या था? हाफ। प्लस हाफ या माइनस हाफ। बोलो हाँ ना। एक अगर प्लस हाफ है तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। मतलब एक ऑर्बिटल, मान लो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में एस में मान लो एक तो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे, तो एक तो अगर मान लो हाफ है प्लस हाफ, तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस हाफ। ठीक है ना, याद रहेगा? एक क्वेश्चन देखते सब चीज क्लियर हो जाएगा, ध्यान दो। 5p4 5p बताना। ए बी सी डी। क्वेश्चन लिखने स्टार्ट करो। कॉपी में मुंह देख रहा है तू लोग। क्वेश्चन लिखो कॉपी में। सब लिखा गया, देख लीजिए आप। हटिएगा तो लिखिए। बताओ, सुनो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बताओ। एक ऑर्बिटल दे दिया 5p4, ठीक है? 5p4 तुमको दे दिया। बताओ इसमें से इसके लिए n, l और m का वैल्यू क्या सही है? बताओ क्या सही है? गलत है ऑप्शन, ठीक है? गलत आंसर। होगा ही नहीं। n इज इक्वल टू 4 कहां से आ गया? n इज इक्वल टू 5 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? डी बोल रहा, डी में बी। डी बोल रहा, गलती से तुम अभी डी बोल रहा है। डी बोल रहा था। आंसर बी ही होगा। n इज इक्वल टू 5 है कि नहीं? p का l का वैल्यू क्या होता है? s का वैल्यू l में क्या हो जाएगा? 0। p में l का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन ऑर्बिटल है? तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो हाँ ना। अब इलेक्ट्रॉन कितना भरा है? 4। कितना भरा है? p ऑर्बिटल कैसा था? रेयान कैसा था? तुम आए थे कि नहीं आया था? आया था कि नहीं? ये सब में नहीं था। ऐसा 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 फिर ऐसा भराएगा। बोलो हाँ ना। है कि नहीं? है कि नहीं? ये -1 था, ये 0 था, 1 + 1 दिखाए थे ना, ये मैथमेटिकल वाला। इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ रुक रहा? -1 में। कहाँ रुक रहा? m का वैल्यू -1 कहाँ है? यहाँ। l का वैल्यू 1 यहाँ, इनका वैल्यू यहाँ। बोलो हाँ ना। क्लियर? ऑप्शन क्या? बी। बोलो हाँ ना। सही है ना? याद रहेगा? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताया था? बोलो व्हाट इज, मतलब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोला था? बोलो। एग्जाम से पहले प्रीवियस पहले पूछे थे, क्या था? बोलो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? एग्जाम टाइम में कोई रिवीजन नहीं किया। बताओ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था? तुम था क्लास में? एनर्जी वाला एग्जाम को पहले ये सब पढ़ा है ना 11 में हल्का सा, वही बोल रहे हैं। बोलो स्पेसिफिक क्या है? बोलो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पॉलीज एक्सक्लूजन, पॉलीज जो है एक साइंटिस्ट का नाम था, एक्सक्लूजन क्या था, कुछ एक एक्सक्लूसिव चीज दिया था, क्या दिया था, वो बोला था कि कोई भी, सुनो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन उठा के देखे 5p4 या 5p3 या कुछ भी उठा देखे, उसका चारों क्वांटम नंबर कभी भी जिंदगी में सेम नहीं होगा, कोई ना कोई में फर्क होगा, या तो प्रिंसिपल हो, या तो एजीमुथाल हो, या तो मैग्नेटिक हो, अगर तीनों सेम हो गया तो या तो फिर स्पिन हो। समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि कोई भी चीज तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो अगर सब चीज सेम हो गया मतलब समझ एक ही और सेल में, तो एक इलेक्ट्रॉन सीधा घूमेगा, एक तो उल्टा घूमेगा। बोलो हाँ है ना? ठीक है। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फिल करेंगे, जब फिलिंग हो जाएगा उसके बाद फिर पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। बोलो हाँ है ना? खत्म बात। हाँ ठीक है। अच्छा, और वो प्रिंसिपल सिखा दिए थे? हाँ सिखा दिए थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखा दिए थे, उसके आगे बढ़ना था। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं, अब असली स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? मिटा दे, मिटा दे। अभी जो पढ़ाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता दे रहे, यहीं से तुम लोग एक्साइटेड स्टेट पढ़ाएंगे। एक्साइटेड स्टेट का नाम सुना? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोलता है कि पहले इलेक्ट्रॉन को सीधा फिल करेंगे, जब फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, फिर पहले फिल हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में। अब बहुत कोई सोच रहा है कि ऐसे फिल करेंगे, ऐसे फिल करेंगे, है ना? नहीं, देख लेते हैं। जैसे मान लो पहले वो सोच ऐसे 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 भरेंगे, तब फिर ऐसे ऐसे भरेंगे। कोई भी अगर ऐसे भरता है, सुनो, कोई भी ऐसे 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 भरता है तो गलत है, ये गलत है। ठीक है ना? अब कोई भी अगर ऐसे भरता है तो सही है, सही है। कोई भी एक डायरेक्शन उठाओ, लेकिन कोई भी एक डायरेक्शन, सुनो, अरे रुको ना, हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग करते हैं ना वैसे। कोई भी डायरेक्शन उठाओ, एक तरीके उठाओ, क्या समझे? ऐसे दे देगा तो सही होगा, सही है। एनसी बोलो। हाँ, तब फिर उसके बाद फिर ऐसे करने बात तो वही पड़ेगा, चीजें सही है। समझ में आया बात? क्या करेंगे, उसको पीछे करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं बोला कि तुम पहले क्लॉकवाइज भरो या एंटी क्लॉकवाइज, वो नहीं बोला। वो बोला पहले एक डायरेक्शन में भरो, फिर सेकंड डायरेक्शन में भरो। बोलो भरने, अरे कोई भी नहीं, भरने वाला क्वेश्चन क्या करेंगे? हाँ रुकम दे रहे। गलती से अच्छा गाना निकाल दिया बीटीएस वाला, ठीक। और इसी से इतना अच्छा हो ही नहीं सकता। ध्यान दे, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तू लोग इतना देर बात क्या समझ रहे? तू लोग हाथ से लिख रहे हैं, मुंह से लिख रहा है। मालूम एग्जाम खराब होगा ना, मुंह लटका के बैठ जाएगा, बोलेगा ये हो गया, ये हो गया। अब बाद में क्लास में बदमाशी तुम ही लोग करता है। ठीक है, सुनो, ध्यान दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान दो कैसे होता है। सबसे पहले 1s2 याद आ रहा, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। बोलो हाँ या ना? उसे क्या देंगे? नहीं सर, गलत। 4s, सर पहले 5 आएगा फिर ना 4। कौन बोला? बाकी तो बोले हमेशा p के बाद ऐसा आएगा, याद रखना। 5s आ गया सर, 5s ठीक है, सही है सर। 5s2 उसके बाद 4d10 सर, 4d10 बोलो 4d10 6 सॉरी 5s 5p6 6s2 4f14 बोलो हाँ है ना? सुनो ऐसे चलते जाएगा। सुनो मेरा बात सुनो। कॉन्फ़िगरेशन जैसे हाइड्रोजन लेते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इसके पास प्रोटॉन कितना है? 1। कितना प्रोटॉन है? 1। कितना है? 1। सुनो प्रोटॉन 1 है तो इन अ स्टेबल स्टेट
नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1 है, इसलिए एटॉमिक नंबर को हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा 1s1, बोलो हाँ या ना, हुआ कि नहीं। ऑर्बिटल कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, बोलो हाँ या ना। जैसे हीलियम का लेते हैं, ध्यान से देखो, लिखते जाओ, यस यस नहीं, देखना है आंख से, लिखना है हाथ से, ठीक है। 1s2 ऐसा होगा कुछ, बोलो हाँ या ना। लिथियम कैसा होगा लिथियम का 1s2 2s1, बोलो हाँ या ना। आखिरी वाला का हमेशा ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। इसमें हमको एकदम बेकार बोरिंग लगता है। यही मेन चीज है, बोरिंग लगने से क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा मिठाई है। सर मिठाई लेकर तो कोई नहीं लगेगा, आप तो हर बात कर रहे हैं। चल मैं मिठाई दुकान का काम कराएंगे। बोरोन देखो बदमाशी का है करो तुम। 1s2 2s2 2p1, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। ऐसा तुम सब क्या करते रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा तो चलो करते हैं, सुनो ध्यान दो, करते हैं इसका, ध्यान दो। नियोन का कितना था 10, 1s2 2s2 2p6, ध्यान दो। एक जो लास्ट ग्रुप था ग्रुप 18, याद आ रहा कुछ, नोबल गैस का ग्रुप था, क्या था, हे ने आ कर जेरोक्स रख, बोलो है ना। इसका 2 था, 10 था, इसका कितना था 18 18 36 36 18 54 54 और 32 86, बोलो हाँ या ना। सुनो मेरी बात सुनो, तुम इसमें से सबका कॉन्फ़िगरेशन करेगी खुद से, घर में ये होमवर्क है। सुनो हम बता रहे हो क्या होने वाला है इसके साथ, सुनो मेरी बात सुनो। 1s2 अभी कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा सर। 1s2 इसका किए तो 1s2 मतलब कुछ भी आया, मतलब उसमें 1s2 क्या आया 2p6 आया समथिंग कुछ ना, है कि नहीं, 2p6 आया, बोलो है ना। इसमें भी ऐसे कुछ करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 3s2 3p6, बोलो है ना। ऐसे करेंगे तो कुछ आएगा 4s2 और बीच में कुछ जाएगा 4p6 आएगा, बोलो है ना। ऐसे कर कुछ आएगा 3d10 आएगा, रे बाबा जो भी आएगा तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, ठीक है ना। ऐसे कुछ करेगा तो 5 हम बताना क्या चलेगा वो देखो ध्यान से। लास्ट में तुम्हारा क्या आ रहा p6 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 p6, क्या आ रहा सब में तुम्हारा क्या आएगा p6 पहला छोड़ के, सुनो p6 आएगा और s2 आएगा, ध्यान देना। अब बीच में कुछ रहे फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है ना, हम बता रहे p6 और s2 p6 और s2, 6 + 2 कितना होता है 8, मतलब सब तुम्हारा क्या होगा ऑक्टेट, क्या होगा ऑक्टेट, क्या होगा ऑक्टेट। जिसका भी लास्ट में p6 है मतलब वो कैसा गैस है, इनर्ट गैस, कैसा है नोबल गैस, ठीक है ना। खाली पहला छोड़ के, क्योंकि ये क्या है डुप्लेट, क्या ये तो भी तो सर नोबल ही गैस है ना। हम क्या बताते बचपन में पढ़ के, एक तो डुप्लेट जो था हीलियम वो भी नोबल गैस है, पता है, हाँ सर बताने का जरूरत है, क्या पता, ज्ञान ही नहीं बनना, ठीक है। यहाँ पर जो जानता है मन में रखो, ठीक है। देखो डुप्लेट है पहला हीलियम और बाकी सब क्या है ऑक्टेट, बोलो है ना। ऐसे करना, सुनो हम बता रहे किसका कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। हमको क्लोरीन का करके दिखाओ, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। फिर मेरे पास स्कैंडिनियम का करके दिखाओ जिसका 21 होता है, ठीक है। बाकी बात बताते हैं, जल्दी करो, हम करके दिखाएंगे, तुम लोग करेगा, करो जल्दी करो, इधर देखना मत, तुम लोग अपना मन में करो, हम इधर कर रहे हैं। मेरा बच्चा नहीं उसका फिर बात करो तुम लोग, गंदा बात एक चाटा मार लो, सुनो ध्यान दो। नोट कर लिया, ओए इधर का देखना, हाँ बन रहा नहीं बन रहा, फॉर्मूला लगेगा 1 + cos 2x वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद नहीं, cos 2x का फॉर्मूला क्या था, निकालो लगाओ, बोलो भैया। हाँ पहले भी तो बताया था। हाँ कराए थे, लेकिन ये सब कम मत करना।
नियॉन, अच्छा हाँ ठीक है, 1:2 इक्वल टू दो, मतलब एरो दो तुम ना करो, तो यहाँ दिया करो यहाँ, ठीक हो गया सर मेरा। 1:2 क्या कर रहे हो? हट, वैसे नहीं करना, लाइन से करो, लाइन से, वो सब फालतू चीज़ नहीं, लाइन से। हो गया दिखाओ। डब्बा भी बनाएंगे। हाँ ठीक है, ऑर्बिटल बनाओ, ऑर्बिटल बनाओ, नीचे ऑर्बिटल बनाना, नीचे ऑर्बिटल बनाना, एस का बनाना, पी का बनाना, एस का बनाएंगे और पी का जो लास्ट वाला 3 है ना, लास्ट वाला इसका, ठीक है। ठीक है सुनो, हो गया, देखो ऐसा आया सबका, भैया ऑर्बिटल बना रहे हैं। सबका आ गया, रेहान आया। देखो यहाँ पर कुछ बात बताने वाले हैं, ध्यान से देखो, ध्यान दो। ध्यान दो, हो गया सर। हो गया। देखो इसको देखो, पहले हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन 1s1 था, क्या था 1s1, हीलियम क्या था 1s2, ऐसे करते करते गए, क्लोरीन इतना, ध्यान दो, क्लोरीन, एक ध्यान दो, हाइड्रोजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो रुका किस ब्लॉक में रुका, एस मतलब किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का, ये भी एस ब्लॉक का। बहुत खतरनाक बात करने वाला है। हीलियम के बारे में थोड़ा देर में मुड़ के आते हैं, रुको इसके बारे में थोड़ा मुड़ के आते हैं। लिथियम क्या है, एस ब्लॉक, बेरिलियम एस ब्लॉक, बोरॉन पी ब्लॉक। सुनो, पी ब्लॉक और 1 दिख रहा, क्या दिख रहा 1, बी ब्लॉक और 1 दिख रहा, मतलब 12 + 1 13, याद आ रहा ना, किस ग्रुप का है, 13 ग्रुप का। सर एक सवाल पूछिए सर, हीलियम तो पी ग्रुप में आता है ना? हाँ, हीलियम तो पी वही चीज हम बताने वाले थे, वापस आने वाले लोगों, ठीक है ना। हीलियम पी ग्रुप में आता है, नोबल गैस वाला में, लेकिन ये यहाँ से दिखा रहा क्या, एस ब्लॉक, यही एक्सेप्शन है यहाँ। क्या समझा कि इट इज कंसीडर्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर सवाल आ चुका है नीट में क्या क्वेश्चन आ चुका है कि हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक। हम लोग गिनेंगे तो मिलेगा 13, कितना मिलेगा 13, लेकिन ऑप्शन में था 12, 13, 14, 15। सही क्या होगा? अब आदमी लोग 13 मारा, असली आंसर है 14, 14 क्योंकि हीलियम भी तो है। हीलियम इज नॉट अ पी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज नोबल गैस कंसिडर्ड इन अ एस ब्लॉक। समझ में आया बात, ठीक है, क्योंकि 1s2 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा, जितना भी पीरियड टेबल हम लोग बनाए किसके हिसाब से, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ठीक है ना। एस ब्लॉक ग्रुप 2 हम लोग प्लेस करते हैं वो ग्रुप किसमें, 18 में, लेकिन हरकत किसके जैसा है, ग्रुप 2 के जैसा। हाँ 17 में, क्योंकि उसका हरकत मेटल नॉन मेटल दोनों साथ, जैसे H2S HCl ऐसा करा रहा, बोला है ना, ये क्या है, यहाँ पर प्लस और माइनस शो करेगा, बोला है ना। लेकिन पानी में H+OH, लेकिन ROH में कभी कभी O-H+ दे देता है, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कभी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बोला है ना। जैसे बना देंगे NaH, यहाँ क्या है Na+H-, बोला है ना। यहाँ पर क्या H+Cl-, देखो ये प्लस माइनस दो प्रॉपर्टी रख रहा कि नहीं, है कि नहीं, इसलिए ग्रुप 17 में भी रहता है, ग्रुप 1 में भी रहता है। सर हीलियम जो है, हीलियम को अगर क्वेश्चन आ जाएगा जैसे आया ना, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन एस ब्लॉक, हाँ। तो टी ब्लॉक का आ जाएगा तो उसमें हीलियम को काउंट नहीं करेंगे, वो नहीं पूछेगा, ऐसे ब्लॉक को पूछेगा उतना ज़्यादा एलिमेंट कौन काउंट करते हैं, ठीक है। फिर भी बता दें जानकारी के लिए, हीलियम को काउंट मत करना, ठीक है ना, हीलियम को एस में काउंट करना है, पी में नहीं करना। नहीं करना है। सुनो, अब सुनो, क्लोरीन किस ग्रुप का एलिमेंट है, टी ब्लॉक, 13, 5, 12, 5, 17 ग्रुप और पी ब्लॉक। ये ध्यान दो किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक, किसका, टी। ग्रुप क्या हो गया, 2 + 1 यस सर, 3, कौन सा ग्रुप, थर्ड ग्रुप, है कि नहीं। पीरियड टेबल देखा ना, पहले 2, फिर डी ब्लॉक 10 होता है, कितना था 10। अभी डिटेल में बात करेंगे डी ब्लॉक, सबका ट्रिक बताएंगे बढ़िया से, कैसे कैसे याद किया जाए, हर एक एलिमेंट पूरा पीरियड टेबल याद करा देंगे, पूरा पीरियड टेबल याद करा देंगे, ठीक है। सबका ट्रिक बना के रखे हुए हम, ठीक है, सबका ट्रिक है, समझ बात, ठीक है। अब तुम लोग सुनो, 21 देखो लाइन से दिखा रहे, सबका कन्फ्यूजन करना, कुछ मस्त मजेदार चीज मिलने वाला है। स्कूटी, वैन, कार, मारुति, एफी, सीओ, निको, सुनो
सबका कन्फिग्रेशन धड़ करते जाओ जल्द, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कि 10 का जल्दी 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 जल्दी। यहाँ सवाल बनता है, पता है लास्ट ईयर जेईई मेंस में सवाल आ गया, बता रहे कहाँ से सवाल आया था और क्या सवाल था, जल्दी बता रहे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जल्दी करो, लाइन से तुम जल्दी जल्दी करते जाओ। अच्छा एक और तरीका बताते हैं, सुनो, जो तुम लोग मतलब पढ़ाई अभी मत करना, सीख जाएगा तो बढ़िया से करना। जैसे मान लो देखो, बहुत लोग जैसे क्या किए हम लोग, इसका कन्फिग्रेशन लिथियम, तो लिथियम देखो, सिर्फ देखो, अभी देखो, अभी देखो, लिथियम नवल देखो, यहाँ ध्यान दो, लिथियम है 1s2 वहाँ 2s1 है, तो 1s2 को बहुत जगह हटा करके क्या लिख देता है, हीलियम। समझ, हीलियम लिख देता है। सुनो मेरे बात सुनो, हीलियम का कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, अभी तुम लोग लिखना नहीं है, पेन मत चलाओ, ध्यान दो, ध्यान दो इधर। 1s2 लिख दिए, लेकिन ये बहुत छोटा है, हम लोग नहीं लिखेंगे, उससे अच्छा 1s2 लिख देंगे। लेकिन जब बात आ जाता है इतना बड़ा था, हम लोग जब हाथ बैठ जाता है ना, हाथ बैठ जाने के बाद हम लोग इसको हटा देते हैं, क्या करते हैं, इसको हटा के आर्गन 18 कर देते हैं। लेकिन हाथ बैठ जाता है तब, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना, चुपचाप लाइन से चलना है। ठीक है, हाथ अभी तुम लोग को बैठा नहीं है, कम से कम तुम लोग को पूरा 3 महीना लगेगा हाथ बैठने में, लगातार करता है तो नहीं है, तो बस तुम लोग लाइन से डिटेल में जाना है। बता दिए, बाई चांस अगर ऐसा कुछ लिख देता है क्वेश्चन में, मतलब वो क्या कह रहा है, आर्गन 18 का कन्फिग्रेशन कर रहा है, तो लोग खुद से करना होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये नाम किसका लेते हैं, नोबल गैस का। अब ऐसा नहीं कोई कि क्या किया, इस क्लोरीन है ना, इसको हटा के बोला रे 1s2 2s2 यहाँ पर 2p6 है, यहाँ पर 3s2 है, इसको किसको हटा दिया, 12 वाला को हटा दिया, मैग्नीशियम काट दिया। ये सब काम नहीं करेगा कोई, किस में करेंगे, नोबल गैस में। किस में करेंगे, नोबल गैस वाला। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, तो तुम लोग ज़्यादा कुछ ओवर स्मार्ट नहीं बना, दिया रहेगा क्वेश्चन में तब ठीक है, नहीं दिया छोड़ देना। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करो, 10 होगा 1 मिनट के अंदर, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, हाँ जल्दी करो। जो भी सुनो, जो भी लास्ट में खाली 3D कर दिया ना, गलत हो जाएगा, बता दे रहे, पूरा काट देंगे। जब भी 3D लिखा है तो 4s लेके चले। हम जब बताए थे डी ब्लॉक कन्फिग्रेशन का, क्या बोले थे, NSD और NS लेंगे और ND लेंगे, दोनों साथ में लेंगे हमेशा। अच्छा, S को काहे छोड़ देता तुम लोग, देखो आगे दिखाते हैं हम, ध्यान दो। सबका गलत है, जो हम बताना चाह रहे थे, बाकी सबका गलत है, क्रोमियम और कॉपर। हर्ष का ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पहले पढ़ा था वो तो। देखो होता क्या, देखो एक बात याद रखना, जान दो भाई, जान दो, स्कैंडियम का कर अभी कर दिए थे ना, टाइटेनियम का लेते हैं। टाइटेनियम का है 22, कितना है, तो आर्गन 18 3s2 क्या था, आर्गन 18 उससे क्या था, 3p6 तो नहीं है, 4s2 3d2, यही ना। यस सर, हाँ सर सही है। अगर मान लो वेनेडियम 23 लेते हैं, तो आर्गन 18 4s2 3d3, बोलो हाँ है ना। लेकिन अगर हम बोलते हैं नेक्स्ट क्रोमियम 24 आर्गन 18, तुम लोग सोच रहा यही होगा 4s2 3d4, है कि नहीं, होता क्या, सुनो, तुम जब ये सब का की कन्फिग्रेशन, ध्यान दो, पहले इसका दिखाते हैं ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल को देखो ध्यान से, पहले 4s ऑर्बिटल लेते हैं। तो 4s ऑर्बिटल में ऐसा है, 3d में 5 होता है, इसमें ऐसा है, बोलो हाँ है ना। तुम सोचो, मेरे बात सुनो, अभी खरी सुन रहे थे। अब क्या है, ये इसका क्या है, 5 ऑर्बिटल है, जिसमें से 2 भरा हुआ 3 खाली है, इसके पास एक ऑर्बिटल जो भरा पूरा फुल्ली भरा है। ये बोलता है मदद मांगता, बोलता है मेरे पास खाली है, ये बोलता है ठीक है हम तुमको मदद कर देंगे, मेरे पास पैसा कितने पैसा है, मदद होगा, तो बोलता है इतना पैसा हम तो नहीं होगा, तो ये इसको मदद नहीं करता है। हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है उससे, ध्यान रखता है, बता रहे हो, कंफ्यूज जाएगा सब, समझ में नहीं आएगा किसी को, सुनो बता दो, सीक्वेंस है। अगर ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, क्या ये आधा फिल होगा, नहीं होगा। तो एक बात याद रखना, ये कहना चाह रहा है फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड से, सुनो, और हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है
इनकम्प्लीटली फील्ड से। ठीक है, मतलब अगर कोई ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? आधा फील्ड से। और जो आधा फील्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे? इनकम्प्लीटली फील्ड से। याद आ रहा है? ठीक है। इनकम्प्लीटली मतलब बोले तो इनकम्प्लीटली मतलब ये देखो, ये इनकम्प्लीटली है, ये भी इनकम्प्लीटली है। क्या समझे? दोनों क्या है? इनकम्प्लीट। या तो आधा भरो या तो पूरा भरो, बाकी सब जो है सब इनकम्प्लीट, बाकी सब है सब। ठीक है, हाफ फील्ड मतलब ये। ठीक है, सही बात। सुनो, क्या ये कंप्लीटली फील्ड है? नहीं है। सुनो, ये बेचारा बसा बसाया आदमी है, तुम इसका तोड़ करके आधा फील्ड करेगा और तुम खुद भी नहीं बसेगा, कितना खराब लगेगा इसको। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। लेकिन यहाँ केस में देखो क्या होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ है, इतना एनर्जी ये एक्वायर नहीं कर पाता है। ठीक है ना, ये इसके पास 3 ठो है। अब ये बोलता है कि ये बोलता है एक इलेक्ट्रॉन मांगता है, तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ये क्या कहता है? देना चाहता है। अभी जैसे देता है बोलता है एक इलेक्ट्रॉन से तुम्हारा हो जाएगा, बोलता है नहीं, दोनों आप दोनों दीजिए। तो बोलता पागल है का, हम अपना दोनों दे देंगे, हम कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों नहीं देता है। ठीक है, ये चाहता दे, लेकिन देता है। हम बताएंगे कब देता है, कब देता है। जब उसका पास कुछ रहता है, 2 पीस रहता है तो एक पीस उसको दे देता है। एक्साइटेड स्टेट में देता है, हम बताएंगे। देखो सुनो, समझा? ये देना चाहता है लेकिन नहीं देता है। क्या कहता है? नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर देखो केस क्या होता है, ऐसा कुछ होता है। ये 4s है, 3d है, ध्यान दो। यहाँ पर क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बोलता है कि अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा ना, तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे, हल्का फुल्का, आप भी स्टेबल हो जाएंगे, हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन अपना लीव कर देता है, यहाँ चला जाता है। समझ बात? मतलब ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या जाता है? 4s1 3d5 क्या जाता है? 4s1 3d5, क्योंकि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल। ध्यान दो, ध्यान से देखो, s का फुल फील्ड कब होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। हाफ फील्ड क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये s भी हाफ फील्ड और d भी हाफ फील्ड। बस समझ आ रहा? ठीक है। उसी तरह से देखो, बाकी सब करते जाएगा, ठीक रहेगा। 6 7 दो यहाँ से क्या जाएगा? 4s2 3d7, 4s2 3d8, 3d9, बोलो है ना, चलते जाएगा। एक जगह आएगा, ध्यान दो, 4s2 3d9 कहाँ पर आएगा बोलो तो? कॉपर में। कहाँ आएगा? कॉपर में। इधर का मिटा है, वहाँ पे फुल फील्ड होगा ना सर? हाँ, यहाँ देखो सेम केस यहाँ होगा। ठीक है ना, 25 सुनो ध्यान दो, 25 होगा ना? देखो ध्यान ध्यान दो। अबे ऐसा होगा। आर्गन 18 आएगा, बोलो है ना? 25 से 5 जाएगा, 5 हो गया सर। ध्यान दो, नहीं तो फिर बतौला कर रहा। ध्यान दो, चलो देख लिए 4s2, ध्यान दो। अब क्या होगा? ये चाहेगा 18, 4s2 और बचा 9, ये चाहेगा, बोलो हाँ या ना? लेकिन ये बोलेगा तेरे को एक इलेक्ट्रॉन देगा, हम कंप्लीटली फील्ड जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल। अब तुम भी थोड़ा बहुत स्टेबल हो ही जाएगा, भाई के लिए ऐसा काम कर ही सकता है ना? ठीक है। तो ये क्या होता है? ध्यान दो, ये ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है, बोलो हाँ या ना? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जंप करा देता है तो क्या हो जाता है? ये हाफ फील्ड और ये कंप्लीटली फील्ड, बोलो हाँ या ना? तो ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। क्या कर देता है? जिसकी वजह से क्या जाता है? 4s1 3d10। सही बात? मतलब असली कॉन्फ़िगरेशन कौन है? ये वाला, और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन गलत है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, याद रहेगा। ऐसा करते करते सुनो, खाली इसमें नहीं होता है, डी सीरीज 4 गो है, 1d 2d 3d 4d, 4 तो डी सीरीज है। ठीक है ना, डी ब्लॉक में। और सुनो, एफ सीरीज 2 ठो है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, उसमें भी एक्सेप्शन है। तो ऐसा बहुत सारा एक्सेप्शन है। तो अगर तुम लोग को टाइम मिलता है, 11 वाला को खास कर, 11 वाला कोई टाइम नहीं, 11 वाला करना ही है। 11th वाला को सुनो क्या करना है, एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 118 तक कॉन्फ़िगरेशन करना है। होमवर्क है तुम लोग का, ये करना ही, क्योंकि कुछ दिखाएंगे उसमें। और फिलहाल के लिए हम तुम लोग को बता देते कितना एक्सेप्शन है। सर हम भी करेंगे, फिलहाल के लिए हम बता देते कितना एक्सेप्शन है। ठीक है, 12 वाला कोई जोड़ नहीं, करना करे, नहीं करना नहीं करे। करेंगे। ठीक है, बैठो वहीं पर।
सर एक मिनट समझ में नहीं आता, तुम क्लास करने आता कि फ़ोन पे बात करने आता, हमको समझ में नहीं आता। सही होगा। बात करने आता है, घर में पापा रहते हैं तो बात नहीं हम बोल देंगे साहब को, सैम फ़ोन काहे देता है इसको, छोड़ दो, मत देना। ध्यान दो, ध्यान दो। समझ यार, इसे नोट कर लियो, नोट कर लो, जल्दी नोट करो। नोट करो। कितना एक्सेप्शन है सबको करा दे क्या? सबका एटॉमिक नंबर लिख देते तो लोग घर में इसको खास कर करना। ठीक, इसको मिटा दें। सर एक्सेप्शन में काम नहीं सर। हाँ, एक्सेप्शन लग करा देते हैं। ट्राई तो लोग भी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा रेहान? समझ आ रहा ना? ईजी है ना? हमको जल्दी सुनो, क्लासेस रेहान 4 घंटा का चलेगा डेली, बता दे रहे। ठीक है, 4 घंटे का डेली क्लास चलेगा। कल नहीं आया? कल क्या हुआ? वो अभी बाहर से आया, बाहर से भी आ रहा। स्कूल तो आएगा नहीं, स्कूल तो आएगा नहीं। ठीक है, एपी स्टार्ट की स्कूल में। पेरेंट्स आके भाग गया था। क्यों? बोला था क्यों फीस नहीं दिया है, और वो पेरेंट्स बोला था कि फीस दिए हैं। पूरा हेवी कर दिया स्कूल में मिटा इधर का अंतरा लिख लियो। 12:30 बजे। ये हो कर रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। वोल्टेज के कारण से इतना महंगा एसी आपने लगा दी। देखो एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन, हम नाम लिखेंगे तो लोग कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट कर देना, और जो बच जाएगा उसको बाद में करेंगे। नंबर ए क्रोमियम, एटॉमिक नंबर भी लिख देंगे। सर जो- सर नहीं एटॉमिक नंबर लिख 24 29 41। हाँ, कितना है जो ही एक्सेप्शन कितना को है? बहुत सारा है। फिर भी मेरे ख्याल से नहीं तो 25 26 लो। कितना अभी लिखिएगा? हाँ, अभी लिखा देंगे लाइन से। तो 25 को तो कर ही लिए। MB 42, RU 44, MB फोन पे दिया है एक साथ ही करके है मेरे पास है। सबका कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करो। RH 45, इतना बड़ा हो गया। लाइन से करेगा, कोई आर्गन फार्गन नहीं यूज करेगा, बता दे रहे। एक एक कॉन्फ़िगरेशन 1S से स्टार्ट करेगा सबका, सब 1S से स्टार्ट करेगा कॉन्फ़िगरेशन। 1S2 2S2 2P6 3S2। कौन पूछा कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। 1 2 3 4 जो इलेक्ट्रॉन भरने को, इलेक्ट्रॉन भरना उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं, सजा रहे हैं सीक्वेंस मैनर में। PD 46, AG 47, लेंथ 9। जा रहा सच्ची मान दे देना। ए कहाँ जा रहा है? वो नहीं सर बात, तो बैग लेके कहाँ जा रहा है? आधा सामान छोड़ के जाओ। फाइल वाले से हाँ ठीक है, बुक कॉपी छोड़ के जाओ। क्या काम मांगेगा? बोले ना बुक कॉपी छोड़ के जाओ। आगे भैया हम जानते हैं तुम आ जाएगा, बुक कॉपी छोड़ के जाओ। बुक कॉपी छोड़ के जाओ, तुम बुक कॉपी छोड़ के जाओ। ठीक है, बोल रहे हैं बुक कॉपी छोड़ के जाओ, बुक कॉपी छोड़ के जाओ, तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आएगा मीटर हाँ ठीक है, तुम आना ना, जाओ, तुम आएगा नहीं करेगा, क्या प्रॉब्लम है? उसे बुक कॉपी रख लो जितेंद्र। ये COD हाँ, NB और एक MB है। मेरा है।
कहाँ रे? ओ ये वाला एनबी और एमओ है रे। मोबिलियम, सिरुनियम, लैंथेनाइट। बुक कॉपी छोड़ के गया। जीडी 64, पीटी 78। दिखाओ दरक्षा, दिखाओ कितना कॉन्फ़िगरेशन हुआ। हंस रही है। मैं तुझसे सुन रही थी। तुम हमसे पूछो। सर एक एक स्टेप में अटक रहा है, मेरे पास उतना फॉर्मूलाज भी लिखा हुआ नहीं है। हम फॉर्मूला लिख लो पहले। तो मेरे पास है ही नहीं। नेट में खाली फोन यूज होता है, गूगल खाली यूज होता है किस चीज़ के लिए? लिखो इंटीग्रेशन फार्मूला, देखो सारा मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। ओए बन रहा नहीं, बन रहा नहीं, बन रहा। हाँ ठीक है, मार 1 सेकंड में लिखने दो, सबको करने दो। 1 सेकंड मारे। AU79 डाउट क्लियर करके आए। क्या तुम बात करेगा क्या? हम सबसे कम बात करते हैं। और सबको ताना देंगे मालूम है। कोरियन आपका नाम हो नहीं जानते सर सबका। भैया आई नंबर में क्या है? ये कौन वाला? आई लेंथेनाइट LA। ये मालूम है, ये क्वेश्चन 2019 में आया था। ये वाला 2019 जेई में डायरेक्ट पूछ लिया सवाल। क्या बोले भी मैं बताऊं तो ध्यान दो इधर सिंसियरली। ये क्वेश्चन जेई में आया 2019 में, ठीक है। डायरेक्टली पूछ लिया था इसका आखिरी कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली। बताओ, यहाँ से डायरेक्टली सवाल पूछ ले रहा है, अब क्या बोलेगा? कुछ भरोसा नहीं है उस लोग का। सर यहाँ पे वो लगेगा क्या? एक्साइटेड स्टेट वाला? नहीं, हम एक्साइट जो अभी तक हम जो चीज़ नहीं सिखाएं वो अलग चीज़ करने की जरूरत नहीं है। जितना हाँ एक्साइटेड स्टेट मतलब वही है। हाफ सेल और वाइटल जो होगा ज़्यादा कन्फिगरेशन होगा। क्रोमियम में जैसे कुछ अलग हो रहा था ना, उसी तरह बाकी सब में अलग। हाँ आ रहे, इतना सबका करो कन्फिगरेशन। हाँ सर भी ये जो भी सिखाने वाले सबको ध्यान देगा, ठीक है। इसको सब होमवर्क ट्राई करेगा घर में बढ़िया से, कल हमसे चेक करवाएगा, ठीक है। कल नहीं, केमिस्ट्री परसों है। चेक कल करवाएगा, लेकिन फ्राइडे हल्ला नहीं, ध्यान दो। इसीलिए तो हम लगाए था। ध्यान दो, सही बैठो, ध्यान दो। देखो लिखो एक्साइटेड स्टेट, अभी जो बताना है, एक्साइटेड या फिर आयोनिक स्टेट, अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। एंड आयोनिक स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। बता, समझाते देखो क्या चीज़ है। फरहान व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट बता, तो अभी बताएं व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट। सर वो जो नहीं होता है कि मतलब यही वाला हो गया, यही वाला तो देखिए। अच्छा तो बताओ व्हाट इज आयोनिक स्टेट। सेम है। गलत, ना एक्साइटेड बता ना आयोनिक बता, बताओ। चलो बात करो, बताओ भाई व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट, बोलो व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट। तो पीछे कहाँ बैठी है तुम? आगे कहाँ बैठा जाएगा, ठीक है बैठे रहो। आगे बैठी थी, झूठो पीछे गई ना, आगे हम वो भेज दिए लोग ने मुझे। उठा के तुमको फेंक दिए पीछे। हाँ
इधर ध्यान दो, आप देखो एक्साइटेड स्टेट, आयनिक स्टेट और ग्राउंड स्टेट, जो भी बात बताने वाले ध्यान से सुनो इस बात को। 3 चीज बताने वाले। जैसे हम तुमको बोलते हैं नाइट्रोजन, अरे दृश्य बात क्या सुन, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, यस सर तो 1s2 2s2 2p3। ले लेना सर। 3 का है सर जान दो देखो सुनो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? यानी स्टेबल स्टेट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट तुम लोग को जितना कॉन्फ़िगरेशन अभी कराएं सब कौन सा स्टेट था? कौन सा था? ग्राउंड स्टेट। अब होता क्या सुनो, तो आयनिक स्टेट कौन सा है सर? 118 पूरा ही आप एक चुप से रहो ना यार। बताएं अभी हम, तो डाउट है डाउट बिना बताए डाउट आ गया तुम लोग। डाउट मतलब पता क्या होता है, कोई चीज एक्सप्लेन कर दी है उसमें कुछ खटक गया, नहीं खटका सर। वो जो तुम लोग जो पूछता है ना बिना पता है उसको डाउट नहीं बोलता। पता है एक बोलता है एक वर्ड में ओवर स्मार्ट। हाँ। सर ये भी नहीं है पता है तुमको भले खराब नहीं लगता ना, जो लड़का जिसको मतलब बगल में बैठा हो तुम्हारा, उससे पूछना कितना खराब लगता है उसको, फिर तुमको बोले बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा, मन में बोल देता है। पता है हम बता रहे हैं, इनडायरेक्टली बता रहे हैं, ये हम हर एक आदमी के बात बता रहे हैं। हम पढ़ लेते हैं माता बैठ के, बता रहे हैं, समझा ना। दूसरा कोई, इसलिए उस चीज़ को हम बचाना चाहते हैं तुम लोग को, तुम ही लोग को दूसरे से बचा रहे हैं कि मत बनो उसके सामने ओवर स्मार्ट। क्या कि फिर तुम पता है जिस किसी को ज़्यादा ओवरटेड मतलब होता है ना, ओवर रेटेड हो जाता है ना, फिर वो पता है तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, वो जानबूझ के फिर डिस्टर्ब करने लग जाएगा। तुम जब डाउट पूछेगा फिर वो बोलेगा, जब डाउट पूछेगा तब बोलेगा। क्या समझा? एग्जाम्पल समझो बात को। तो पहले बताने दो हमको, फिर डाउट होता है हम खुद क्लियर कर देंगे। हमको हम बता रहे तुम हमको बोलने देंगे लास्ट तक। सर समझ गया नहीं लास्ट तक हमको बोलने दो। अगर डाउट बचेगा ना फिर भी हम उसको क्लियर कर देंगे, बचेगा नहीं हम बताने को, हम लास्ट तक बताएंगे। तो ध्यान दो, नाइट्रोजन है, ध्यान दो। अब क्या होता है इसमें सुनो, मान लो इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और डाल देते हैं। क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा क्या जाएगा? माइनस। क्या जाएगा? बोलो है ना माइकल? तो इसका एटॉमिक नंबर 7 था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन कितना? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। बोलो है ना? तो क्या जाएगा? 1s2 2s2 2p4। अब 2 इलेक्ट्रॉन मान लो ले लिया, क्या कह दिया? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या कह दिया? 2 माइनस। सही वाला पता है सही वाला। बता देते हैं, देखो इसमें कुछ खतरनाक चीज बताने वाले। देखो 1s2 2s2 2p5। बोलो है ना? उसी तरह से n मान लो 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो n3 माइनस क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p6। 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कैसा बिहेव करने लगा? स्टेबल। कैसा बिहेव करने लगा? सुनो, ये जब नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में था, अब इस पे क्या गया? चार्ज। क्या गया? तो ये जो चार्ज आ गया ना इसके ऊपर, क्या गया? आयन आ गया। क्या गया? तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं? आयनिक स्टेट। क्या बोलते हैं? आयनिक स्टेट मतलब एक ये तरीका सुनो, ये लिया, क्या किया? ये एक और तरीका दिखाते सुनो। अभी सिर्फ देखो, जैसे मान लो सोडियम है, इसका कितना होता है? 11 होता है ना। अभी ध्यान दो, 1s2 2s2 2p6 3s1। बोलो है ना? ये हमारा क्या है? ग्राउंड स्टेट। ध्यान दो, ये क्या है हमारा? ग्राउंड स्टेट। सुनो, अब ये सोडियम क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या गया? 1s2 2s2 2p6। ध्यान दो, ये एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल से भगा ही दिया। क्या किया? भगा दी। ये भी आयनिक है। सुनो ध्यान दो, ये भी आयनिक है। एक इलेक्ट्रॉन भगा ही दिया ऑर्बिटल से, वो है ही नहीं। क्या किया? उसको भगा ही दिया। और एक इलेक्ट्रॉन जो दिख नहीं रहा था उसको बुला लिया। क्या किया? जो दिख नहीं रहा था उसको बुला लिया, तब आयनिक हो रहा। सुनो याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन लूज ही कर जा रहा या गेन ही कर जा रहा तब आयनिक है। अगर ये चीज क्लियर नहीं रखें तो एक्साइटेड में फंस जाएगा। लेकिन एक्साइटेड में क्या होता है? ध्यान देना, एक्साइटेड में जो दिखाने चाह रहे हैं, ध्यान से देखो। जैसे कार्बन, कार्बन का क्या था? 6 1s2 2s2 2p2। ध्यान दो, ध्यान दो इसको। ऐसा कुछ है,
है कि नहीं? ध्यान दो, देखना लिखना मत, देखो। अब क्या होता है, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड नहीं है, नहीं और ये पूरा फुल कंप्लीटली फील्ड है। ये एक्साइटेड होकर के बोलता रहे हम उसको मदद करेंगे, उधर मदद करेंगे। एक्साइटेड होकर के अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक तो इसको डोनेट कर रहा। कब कर रहा? जब इसके पास वैकेंट और वाइटल है। ये इसको मदद नहीं करना चाह रहा, खिलवाड़ कर रहा, एक्सपेरिमेंट कर रहा। वो अलग बात है, मदद हो जा रहा उससे, ठीक है। अगर एक ही को रहता है ना, फिर भी को मदद कर देता, क्यों? खिलवाड़ कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट। मदद हो जा रहा अलग बात है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक बार वो क्या कर रहा, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा। ध्यान देना, क्या हो जाएगा, C6 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन 6 बिट रहेगा, इलेक्ट्रॉन इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। वो सिर्फ ऑर्बिटल एक्सचेंज करेगा। क्या करेगा, ऑर्बिटल एक्सचेंज करेगा। याद रखना, बहुत बार कंफ्यूज होता है बहुत कोई। क्या हो जाएगा, 2s1 2p3, बोलो हाँ है ना। मतलब इसका अगर ध्यान से देखें तो कैसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। यस सर। लेकिन इसमें देखो क्या हो रहा था, ग्राउंड स्टेट में क्या हो रहा था, आखिरी में देखो, तीन होगा सर। ऐसा कुछ हो रहा था। और यहां पर क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में खाली रह गया, 2p 3s 2p 3s। यहाँ 3s में इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन से गायब ही हो गया। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से गायब ही हो गया, मतलब आयनिक वाला में गायब हो गया। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में गायब नहीं हुआ, क्या किया, ऑर्बिटल का एक्सचेंज, ऑर्बिट एक्सचेंज नहीं किया। क्या किया, ऑर्बिटल एक्सचेंज। ध्यान दो, 2 2 यस सर। 2 से उठ के 3 में नहीं जाएगा, 3 से 3 में ही जाएगा, फिर करेगा। लेकिन 3 से उठ के 4 में, ठीक है, याद रखेगा। अभी कुछ एग्जाम्पल देते हैं। सर बट 4 से 3 में ज़्यादा था। वो एक्साइटेड स्टेट था, नहीं था ना एक्साइटेड, ये मतलब ये वो अलग चीज़ है, वो हाफ फील्ड कंप्लीट अलग चीज़ है। हम यहाँ एक्साइटेड का बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो दिखाते हैं, अभी तो हल्का चीज़ झलक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्वेश्चन कराने दो, करो इसका, करो इसको, नोट करो, नोट करो। सर अभी जो मुझे डाउट था। नहीं, हाँ डाउट था, इसलिए तो हम क्लियर किए। डाउट रहेगा हम खुद क्लियर करेंगे, क्लियर कहाँ किया आपने, कि अभी मत बोला अभी तो इसलिए तो बोले क्वेश्चन कराने दो। अभी कंप्लीट किए ही नहीं हम एक्साइटेड स्टेट, अभी एक्साइटेड स्टेट बाकी है अभी। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देखो हम बता दें, इसके बाद थोड़ा सा जो चैप्टर आएगा, जो टॉपिक आएगा ना, बहुत बोरिंग है। जेड इफेक्ट आएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन बता रहे, सुनो सुनो, बता रहे, ये बोरिंग चीज़ है, पढ़ने में हम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स उसमें, ठीक है ना, सिग्मा स्टार है। लेकिन वो बता दे रहे, सुनो, वो पढ़ने के बाद जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर फोकस करना ही होगा किसी भी हाल में, हम बता दे रहे हैं। काम नहीं करोगे। अरे हिंद दौड़ काहे कर रहा है, रिमोट खराब है का? फूड से नहीं हटेगा, रिमोट काम नहीं करेगा, सारा सुनना सुनना। हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा सर, ऐसे सीधे को लकड़ी घुसा दीजिए सब। पेन 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 हटा दीजिए। चलो हो गया, प्लस रहेगा तब नहीं वो माइनस होगा सर। क्या बोला, प्लस रहेगा तब ना माइनस होगा सर। कहाँ पर? बोला Na+1 है, हाँ, 1+1 लिखे नहीं आप, अरे लोन लो, कंफ्यूज कर रहे हो। भूल गए थे, ठीक है। चलो पहली बार देखे, अंकित नोट कर रहा हूँ कुछ। कितना बजे हो गया, आगे बढ़े। रुकिए रुकिए। क्वेश्चन देखो, वेट सर, क्या हुआ, उधर का मत जाइए।
वाला मैंने अच्छा चलो शुरू हो जाओ। पहले सल्फर का ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन करो। फाइंड द नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट इन सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर बोलो। एटॉमिक नंबर 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, पास्कल और पास अच्छा एक्साइटेड तो सल्फर का कन्फिग्रेशन कर लेगा आराम से। हाँ सर कर लेंगे। बोलो हाँ है ना। हाँ ये हमारा क्या है? ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड मैंने 1+। नहीं, यही बोल रहे थे। एक्साइटेड मतलब एक बार ऑर्बिटल चेंज करेगा। चेंज करना। मैंने प्लस होगा नहीं कुछ नहीं, उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। प्लस माइनस कुछ नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं। कर रहे सर घर से कॉल है तुम्हारा। ध्यान दो, हो गया। ये कर लेंगे। बताओ नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट कितना होगा? कितना हो गया? करो, भेजा समझ में आया कि नहीं? एक्साइटेड स्टेट हाँ सर तो प्लस होगा ना माइनस होगा बताइए। प्लस माइनस नहीं होगा सर। अच्छा एक ही बार जाएगा और नहीं जाएगा? हाँ लेके जाओ, लेके जाओ। ठीक है तो चलेगा। और जा सकता है? ट्राई करो। अच्छा यहाँ 2s का 1 यूज कर देंगे। बोलिए ना। हाँ सही वो मैंने 3s का और मैंने 3s का ठीक है। उधर ठीक है। हाँ अभी नहीं रे, 7 होगा सर 7 होगा। 8 नहीं। आइनिक स्टेट नहीं बनाना, एक्साइटेड बनाना। ऐसे नहीं करना। पहले एक्साइटेड स्टेट लिख जाओ पहले, एक एक करके। ऑर्बिटल जो भी कन्फिग्रेशन करेगा और ऑर्बिटल बनाएगा डायग्राम, ठीक है? देखो हम दिखाते हैं, इस चीज पे फोकस करना ध्यान से, ध्यान दो। अब तुम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, किसमें? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है? सुनो क्या बोले, बताओ तो सुनो। अभी हम क्या बोले, फर्स्ट एक्साइटेड। उसके बाद क्या बोले? हां इसका बाद का आप कुछ नहीं बोले। क्या बात कर रहे? हम बोले अभी तुरंत कि कैसे जंप करेगा। बोलिए ना कि जबरदस्त बोले अभी सुनो। तुम भी बात कर रहा था। जबरदस्त। हाँ सोचेंगे कि हम नहीं बोले। आप बोले अभी सुनो। सर हम जो बोले वो बोले कि जो आप भी बोले वो बोले। ध्यान दो, ध्यान दो। नहीं बोले सल्फर 16 ही रहेगा एक्साइटेड स्टेट में। क्या रहेगा? नहीं आएगा। ध्यान दो, हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका ध्यान दो, 3s2 भरा हुआ है, 3p4 ऐसा कुछ है। ध्यान देना, एक्साइटेड स्टेट में भेजाने से पहले क्या चेक करेंगे? ये चेक करेंगे। बोलो ऐसा कुछ है, बोलो हाँ ना। क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं। नहीं है। सही बोल रहा? नहीं है। लेकिन इसके पास क्या है? इनकम्प्लीट। अरे 3D 0 नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू क्या होगा? 0। 0 यस सर। मतलब खाली उसके पास s सबसेल है। हाँ n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू क्या हो जा रहा? 0 और 1। 1। अरे n -1 = l, मतलब जब n का वैल्यू 2 है, इसलिए बोले थे अजीमुथाल क्वांटम मैग्नेटिक सब पढ़ने के लिए। तो लोग सुनता ही नहीं मेरा बात को, वैल्यू ही नहीं है। हम दिए सर आपका बात। आगे पढ़ा रहे पीछे खा रहा, आगे पढ़ा रहे पीछे खा रहा। खाट तो लोग बनेगा, बताओ? कुछ नहीं बनेगा, दिमाग खराब कर रहा है। पढ़ाई लिखाई करता नहीं, सोचते दाल भात का कौर है। इतना आसान है का? यहाँ 10 लाख स्टूडेंट बैठल है, वो लोग डेली रिवीजन करे, तुम घर में बैठल ऐसे मस्ती से। तो लोग हम बता दे रहे, इनफैक्ट बता रहे, जितना मेहनत करें कोई नहीं कर रहा, पता गारंटी बता दे रहे। तो लोग नहीं करता है, गधा है। तो लोग पता है, पीछे वाला बताया तुम अभी कितना दिन का है? हार्डली 10 दिन का है। तुम 10 दिन का भूल जा रहे, 1 साल का क्या याद रखेगा? हम बताएं ना, n का वैल्यू 1, l का वैल्यू कैसे निकलता है?
n-1 -1 तो n का वैल्यू 0, 0 किसका होता है? s का। n में क्या होता है? एक तो है s, दिख भी रहा, एक 2 वाला में क्या है? s और p, तो हमेशा ऑर्बिटल बढ़ रहा, 0 1 2 3, 3 में कितना रहेगा? 0 1 2, 0 क्या हो गया? s, p क्या हो गया? 1, d क्या हो गया? 2। मतलब हम सल्फर का जो करे कॉन्फ़िगरेशन यहां तक भले छोड़ दे रहे हैं, लेकिन इसके पास 3d 0 भी है कि नहीं है? उसमें ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझ में आया? मतलब d, ये हमारा हो गया 3s 3p 3d, 3d क्या है? खाली है। क्या है? खाली है। सुनो, ये सेटल है, ये क्या है? बोलो हाँ है ना, ये अपना कंप्लीटली फील्ड है। यहां दिख रहा है इलेक्ट्रॉन खाली है, क्या है? ये खाली है। ये मान लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा, तो 3p4 ये क्या कर रहा? अपना इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें डोनेट कर रहा, किसमें? इसमें देख रहा खाली, इसमें डोनेट कर रहा। बोलो हाँ है ना, मतलब ऐसा हो जा रहा। कुछ ध्यान दो, 1s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d1। समझ में आया बात? यस सर। खाली देख के चल जा रहा हुआ इसका डायग्राम। फुल फील्ड, हाफ फील्ड, इनकम्प्लीट। बोलो हाँ या ना? समझा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट गया कि नहीं? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जा सकता है? बोलो, जा सकता है? ये नहीं जा सकता, ये हाफ फील्ड होकर के। बोलो हाँ या ना? आधा फुल फील्ड रह सकता है, आधा पेट खा के रह सकता है, भूखा नहीं रह सकता है कि नहीं? कभी कभार भूखा भी रह सकता, हम सिखाएंगे, दिखाएंगे। पीरियोडिक टेबल में असली में अरे भूखा में मतलब पीरियड टेबल में। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अभी नहीं करके दिखाए थे। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट देखो, यहाँ पर नहीं था, जा रहा था कि नहीं जा रहा था? वही केस तो अब आ गया ना, फिर से वही केस आ गया ना। अब क्या करेगा? ये इधर चल जाएगा, मतलब क्या 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d2, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है कि नहीं? अरे बोलो हाँ है ना? है कि नहीं? अब थर्ड कहाँ से होगा? अब थर्ड नहीं आ सकता, ठीक है? मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्साइटेड स्टेट इन सल्फर कैन बी? इज 2। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? तुमसे अगर कोई पूछ ले सल्फर कितना एक्साइटेड स्टेट शो करेगा? 2। क्वेश्चन चेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरीन। बताओ, क्लोरीन निकाल के दिखाओ। क्लोरीन में निकाल के दिखाओ, खुद से हम नहीं दिखाएंगे। क्लोरीन में खुद से निकाल के दिखाओ। ध्यान दो, देखो क्लोरीन का करके दिखाते हैं, तो लोग औकात से बाहर है। मेरा बात है। हाँ तुम लोग फरहान अपना प्लेस पे आओ। आओ ना, हम समझा रहे हैं। माँ मेरे साथ गलत हो गया, सब्जी और गलत इस्तेमाल किया गया है। मेरा भी गलत ये है दुनिया यार, बहुत खराब है। मेरा भी गलत है। मेरा सही है। अबे तो मेरा भी तो वही है। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, क्लोरीन है 17 है 1s2। अरे सीख लिया ना तुम लोग, जो सीख लिया शांत रहो। देखो 1s2 2s2 अब अभी तो 35 से हो रहा है। हाँ 3p5। बोलो हाँ या ना? ये ग्राउंड स्टेट है ना? ग्राउंड स्टेट में क्या है? हमेशा ऑर्बिटल बनाना सीखो तुम लोग। अबे एक दो आग नाम नहीं मिलेगा। ठीक है, एक है यहाँ देखो, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। कौन सा स्टेट है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। ध्यान दो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये जो यहाँ तो 3p5 दिख रहा ना, 3d भी है लेकिन वो क्या है? 0 है। अब क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट, एक्साइट हो गया। अब क्या करेगा? बोले मन नहीं रहा, चलो भाई चलते कहीं एडवेंचर, मतलब एडवेंचर होता ना, मतलब कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे। वो क्या करेगा? सुनो ध्यान दो,
भावनाओं को समझो। पी का ना डी पे जाएगा, कहाँ जाएगा? डी, कहाँ जाएगा? डी पे। क्या करें? खाली है। क्या? खा नहीं लिया है, खाली है। ध्यान दो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। पहला एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्या जाएगा? हमेशा याद रखना, खाली में जा रहे हैं, लेकिन अगर खुद भरे हुए तब, नहीं समझा? डबल पेयरिंग किए हुए तब जा रहे हैं। अगर खुद अकेले हैं, अकेले चल जाएगा अमेजन जंगल में एनाकोंडा सोने के लिए। चल जाएगा? नहीं जाएगा ना? भाई दोस्त साथ में है, चलो भाई चल थोड़ा एडवेंचर करते हैं ना। अकेले छोड़ देगा। ये Cl17 रहेगा, ठीक है ना? लेकिन क्या करेगा? 2s2, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, पहले सबसे पहले ये ना जाएगा, कहाँ जाएगा? डी में। कहाँ जाएगा? डी में। कहाँ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन अपना उठ के यहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। बोलो हाँ है ना? वो एक एक करके मतलब भेजना है। तो तुम लोग अपने होशियार बनते हैं, कहाँ बोले बताओ? वो सर पहले बोलिए आप। तुम सुना नहीं, पहले ही बोला हुआ था। बोलो हाँ है ना? ऐसा कुछ होगा? होगा कि नहीं? हम दूसरा चीज समझ लिए। सर हम बाकी सब घर पे सॉल्व करेंगे। पक्का? तो अरे झूठ बोल रही है। बहुत जल्दी पकड़ लिया। ठीक है, सेकेंड स्टैंडर्ड स्टेट। बहुत झूठ बोलती है। सेकेंड स्टैंडर्ड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ध्यान दो, ये वाला फिर से क्या बोलेगा? एक तो चला गया बोलेगा, अब ये बोलेगा हम जा रहे हैं। बोलो हाँ है ना? खाली जगह में है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। तो क्या होगा? Cl17 ही रहेगा, लेकिन क्या करेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। बोलो हाँ है ना? सर 3s1 होगा ना सर? अपने से कैसे हो जाएगा 3s1? वो वाला। हम ये वाला भेजा है अभी तक, अच्छा वो भेजाएगा। भेजाएंगे तब ना। मतलब कंसेप्ट क्लियर किसी का नहीं है। अरे तो सर कंसेप्ट क्लियर नहीं वाला है। भेजाएंगे नहीं सर, हम समझ। एक एक करके, एक एक करके, एक बार में नहीं, ठीक है ना? देखिए देखिए 3d2। मतलब यहाँ चल जाएगा। बोलो हाँ है ना? ऐसा कुछ होगा? बोलो हाँ है ना? अभी भी देखो एस वाला पेयरिंग में है, मतलब एक बार एक्साइटेड स्टेट में और जा सकता है। बोलो हाँ है ना? हाँ सर, 3 वो। एक बार आ जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता दे रहे हैं। सर हम स्कूल ले जाएंगे पहले। 3s1 हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा? ये वाला चल जाएगा यहाँ पर। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? हाँ। ये लोग इधर देखो, ये लोग उठ के यहाँ चल जाएगा यार, ये उठ के यहाँ चल जाएगा। मतलब 3s1, 3p3, 3d, मतलब ऐसा कुछ दिखेगा। बोलो हाँ है ना? मतलब ये कितना बार एक्साइटेड स्टेट में गया? 3 बार। कितना बार गया? 3 बार। समझ आया सारी बात? यस सर। सर हम लोग एक काम काउंट करें, वो पहला नहीं उसके दूसरा वाला पहला। हाँ, ये ग्राउंड स्टेट है ना? बुला नहीं सकता। हाँ वो तो है। तो उसके बाद पहला एक्साइटेड स्टेट। सर की माना है। हम भी इसे कब तक मेरे जाने से पहले हमको बता दें। अच्छा, चार्जर दे दिए उसको। चाहे अच्छा लगा तुम्हारा सीधा याद है आपको? चार्जर कौन रहना? सर आपका बर्थडे आपका बर्थडे वाले दिन तिरमाना वाला कैसे प्रैंक हुआ था? आपका बर्थडे वाले दिन तिरमाना वाला कैसा प्रैंक हुआ था? नहीं पता। लाइट कैसे चल रहा है? क्या हुआ था? अब पढ़ाइए। आप इतनी लोग क्या याद करते हैं? सब अच्छा बात मत याद। नहीं समझे क्या बोला? बर्थडे में सर छोड़िए लेकिन मजा लूट ली। क्या था? देखो ये ग्राउंड स्टेट है। बदला लेने पे आ जाएगी ना सर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, थर्ड। बोलो हाँ है ना? अब मेरा क्वेश्चन सुनो। हाउ मेनी एक्साइटेड स्टेट इन? अरे सुन, हीलियम बताओ। हटिए हीलियम बोले तो 2 ना सर। हाँ,
सर संयम से सर पढ़ाई है फिर आ जाता है ये बीच में आ जाता है। कोई नहीं है बताओ भाई, हीलियम में एक्साइटेड स्टेट कितना होगा? सर संयम से बच्चा सर 1 हाँ तुम चाहेगा, हम भी जाएंगे तुम जाओ, तुम्हारा छुट्टी है, सर 1 तुम्हारा आने होगा प्रिंसिपल। काफी हाँ आने होगा हम 5 तक छुट्टी हो जाएगी तो 5 तक छुट्टी हो जाएगा। वहाँ पे 5 बजे छुट्टी पक्का 5 बजे छुट्टी करके पहुंचेगा कितना बजे? सर 5-10 में 10 से पहुंचेगा तो आ जाना। हम पूछ रहे हाउ मेनी एक्साइटेड स्टेट, गलत है। वे कर भी जाएगा 0 कितना? 0 है कि नहीं? 0 होगा बताएंगे, सुनो तो रुकिए अभी जाएंगे नहीं लिखा बेटा, नहीं लिखा, भेजा देना, खुद से भेजा देगा। ये हम पूछ के बनाया है ए खुद से भेजा देना। ये मेरा हीलियम का नहीं बनाइएगा आप क्वेश्चन सुनो, आप क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तीनों का बताओ कितना एक्साइटेड स्टेट बनेगा? तीनों का क्वेश्चन बोल रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन तीनों का कितना एक्साइटेड स्टेट बनेगा? ऑक्सीडेशन में एक्साइटेड स्टेट। माथा में इतना भुस्सा भरी है ना, ऑक्सीडेशन, फॉर्मल चार्ज, ये वो लन फन देवानंद, ये हंसी वादियां ये खुला। चलो बोलो। ठीक है सर, मिलते हैं फिर कभी। अब से ट्यूशन से नहीं आएंगे। ठीक है। ये हंसी वादियां ये हो गया। जितेंद्र जितेंद्र कितना 8 नंबर 19 में इग्नोर कर रहा है। ठीक है सर, चुम्मा देते उसको आप ले लीजिए। ठीक ठीक, थोड़ा सा कभी कभी हैंग हो जाता लग रहा है। चलो हो गया, बता जल्दी बताओ कितना ऑक्सीडेशन एक्साइटेड स्टेट आएगा? इतना देर से बंद था, बताओ। एक्साइटेड स्टेट इज पॉसिबल इफ, नोट करना, इसको नोट कर लेना, इफ देयर इज वैकेंट और वाइटर। एक्साइटेड स्टेट is possible if there is any vacant or vital। अच्छा हम तुमसे एक बात पूछे, क्या क्रोमियम एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है? क्वेश्चन है, घर में सब कर क्या ना, क्रोमियम 24 कैन इट होल्ड एक्साइटेड स्टेट पोजीशन? इसका आखिरी कंफ्यूजन क्या होता है? क्या होता है? 4s1 3d5, मतलब ऐसा कुछ होता है, याद आ रहा? सोच लेना, घर जाकर के सोचना, इसको सोचना घर जाकर के। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन में, बोर्ड नहीं पूछता हम जानते हैं, लेकिन कंपटीशन यहीं से सवाल पूछता है, जानता है बच्चा का माथा यहीं से खराब होता है। हम बता दे रहे हैं, यहां पर लिख लेना है वैकेंट और वाइटल एंड पेयर इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? ठीक है, नोट कर लो। आगे बढ़े मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। टाइम कितना हुआ? 3 बज गया, 4 बज गया क्या? ठीक है, टाइम है, 2 घंटे टाइम है, कोई ब्रेक व्रेक नहीं मिलेगा, 2 घंटा भी और लेगा। लिखो, इतना नोट हो गया, समझ में आया? हाँ नहीं आया समझ में? अभी तक समझ नहीं आया? पता कैसा लग रहा है? बोरिंग सर सच्ची बोल रहा है सर, हवा में सर हमको ठीक लग रहा है।